हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने सबसे फेवरेट परिवार टारगेट विद निर्भय में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ज़बरदस्त जिंदाबाद। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि आपके जीएस में यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा असंभव है ना। तो आप सभी के सभी एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहने वाला है। तो आइए इस पर आपको बिंदुवार चर्चा करेंगे। विश्व धरोहर स्थल में जो 6 नए साइट्स इंक्लूड हुए हैं, तो आइए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। विश्व धरोहर स्थल में 6 नए स्थल जो शामिल हुए हैं उनके बारे में। अब महत्वपूर्ण बिंदु हमारा ये है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संभावित सूची में ये आखिरकार चर्चा में क्यों है। नए जोड़े गए 6 स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, विश्व धरोहर समिति के बारे में बात करेंगे और भारत में विश्व धरोहर स्थल टोटल कितने हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में लोकसभा में घोषणा की और यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत की संभावित सूची में 6 नए स्थलों को जोड़े जाने की बात कही। इसके साथ ही भारत की संभावित सूची में अब टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितने साइट्स हो जाएंगे, तो आप बताएंगे सर 62, जो उन संपत्तियों की सूची के रूप में कार्य करता है जिन्हें कोई यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थिति के बारे में नामांकित करना चाहता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में विश्व धरोहर स्थल वह स्थान होता है जहां पर यूनेस्को के द्वारा उसके विशेष सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। अगर हम बात करेंगे विश्व धरोहर स्थल की सूची अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा बनाए रखी जाती है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के द्वारा प्रशासित किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य वाली दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक यानी कि कल्चरल और नेचुरल विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है। ठीक है, अगले पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो विश्व धरोहर समिति के बारे में क्या कह रहा है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में कितने बार होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक एक वर्ष में कितने बार होती है। एक टाइम होती है और इसमें कन्वेंशन के 21 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कितने यहां पर कन्वेंशन के लिए राज्यों के प्रतिनिधि, तो आप बताएंगे 21, जिन्हें उनकी आम सभा द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला होगा, अपने पहले सत्र में समिति ने विश्व धरोहर समिति की प्रक्रिया के अपने नियमों को अपनाया। नेक्स्ट, यह समिति विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है और यह विश्व धरोहर को कोष के उपयोग के लिए परिभाषित करती है और सदस्य देशों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगले पॉइंट में हम चर्चा करेंगे जो नए जोड़े गए साइट हैं, ये आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। यानी कि 7 मार्च 2025 को संभावित सूची में जोड़े गए 6 नए स्थल वो कौन कौन से हैं, आइए इन पर हम चर्चा करेंगे। संभावित सूची में कब, तो आप बताएंगे ये डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 7 मार्च, यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन में यहां से बहुत ज्यादा चांस बनेंगे कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो मुदमल मेगालिथिक मैनहरी तेलंगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट, बुंदेलों के महल किले आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख स्थल ये आपके विभिन्न राज्य। 64 योगिनी मंदिर विभिन्न राज्य। उत्तर भारत में गुप्त मंदिर विभिन्न राज्य। भविष्य में यूनेस्को के द्वारा, है ना, भविष्य में यूनेस्को के द्वारा धरोहर का दर्जा पाने के लिए
किसी स्थल को संभावित सूची में शामिल करना क्या होता है, एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। ठीक है, तो ये आपके 6 बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे, भारत में विश्व धरोहर स्थल यानी कि यह 1972 में यूनेस्को के द्वारा अपनाई गई एक सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत है। इसके संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। और वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो भारत के अंदर 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने हैं तो आप बताएंगे वर्तमान में 43, 35 जिसमें 35 क्या है तो आप बताएंगे सर आपके कल्चरल साइट है, 7 आपके कैसे हैं नेचुरल हैं, एक आपका मिश्रित है, यानी कि आपके ये टोटल है 35, 7, 1 35 कल्चरल सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, एक आपका मिश्रित है। ठीक है, अगले पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो विश्व धरोहर समिति के बारे में, किसी संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाए या नहीं, इस पर निर्णय किसका होगा तो आप बताएंगे सर इसी समिति का निर्णय होगा। इस खतरे में विश्व धरोहर की सूची में जो संपत्ति होती है ना, इनको अंकित करने या हटाने की निर्णय लेने की किसकी जिम्मेदारी है तो आप बताएंगे समिति की होती है ना। निर्णय कौन लेगा तो आप बताएंगे विश्व धरोहर की सूची में यही समिति निर्णय लेगी। नेक्स्ट, भारत में विश्व धरोहर स्थल 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक मेजबानी की है। बहुत महत्वपूर्ण, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको कर सकते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी है ना किसने की है तो आप बताएंगे भारत ने, जिसके दौरान मोइदम असम में अहोम राजवंश के दफन टीले को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। अगर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे तो आज का ये प्रश्न आप सभी देखेंगे और सभी को कमेंट सेशन में इसका जवाब भी देना है ना। सभी लोग जवाब देंगे कमेंट सेशन में कि विश्व धरोहर समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2024 में भारत ने दूसरी बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की है, पहला। दूसरा, किसी संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय इसी समिति का होता है। कथन आपको देखना केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, या न तो एक सही है और न ही दो सही है। ये आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेशन में देना है। आप सभी को मैंने जो बहुत कम समय में डिटेल्ड जानकारी दी है, आप सभी इसको समझिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए और आने वाले 2025 के लिए आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये आज के आपके जरा से समय के इस इवेंट से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच इसी तरीके का जीके जीएस का इंफॉर्मेटिव, स्टैटिक और डायनामिक टाइप का जो टॉपिक होंगे उनको मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आप सभी लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कर दिया करिए और ये वीडियो भी शेयर करिए, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दिया जा सके। तो आप सभी से यही मेरी इल्तिजा गुजारिश है कि आप सभी शेयर जरूर करिएगा क्लास को, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।